बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। प्रथमानुग के अंतर्गत पौराणिक पुरुषों के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने की चर्चा के क्रम में अकारात्मक क्रम में आज शब्द है अर्जुन। प्रत्येक व्यक्ति 5 पांडवों में पांडुपुत्र अर्जुन को जानते हैं। पार्थ कौन्ते इनके अन्य नाम हैं। उनके जीवन से ग्रहण करना है कि जिस समय द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा गुरुवार मुझे तो मछली की आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, बाकी लोगों को पत्ते फल आदि दिखाई दे रहे थे। अभिप्राय उनसे ये ग्रहण करना है कि मुझे अपना लक्ष्य साधना है, मुझे अपनी आत्मा पर दृष्टि रखनी है, अपने परिणामों पर दृष्टि रखनी है। संसार के त्रिकालवर्ती परमन में उलझ करके या जनरंजन राग आदि में उलझ करके अपनी ऊर्जा को नहीं खोना है। अर्जुन से शिक्षा लेना है, लक्ष्य पर दृष्टि रखना। अर्जुन से सीखना है समय बड़ो नहीं हो, मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भील लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब इतने बड़े धनुर्धर को गोपिकाओं ने लूट लिया, जब इन महापुरुष को तद्भाव मोक्षगामी अर्जुन को भी अज्ञातवास, लाक्षाग्रह ऐसे अनेक उनके पारिवारिक जीवन में आई हैं, तो ये तो एक कर्म के उदयजनक व्यवस्था है। लेकिन जब उनने सारी बात जीवन में अनुभव करके स्वयं भगवान नेमिनाथ स्वामी से धर्म के स्वरूप को सुना, तो ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करके मुक्त श्री को वर्ण किया। अगला शब्द है उग्रसेन। राजा कंस के पिता का नाम उग्रसेन। उनसे शिक्षा ये लेनी है कि उग्रसेन को कंस ने बंदी बना जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उग्रसेन ने पूर्व पर्याय में अभिमान वश मुनिराज के अंतराय डालने का अनजाने में कृत किया, और उन मुनिराज ने निदान बंद करके कंस की पर्याय पाई, जिसके बैर का बदला रूप पुत्र ने पिता को यातनाएं दी। कहने का अभिप्राय यह है कि राज वैभव प्रारब्ध का अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो उद्देश्य त्यागी है ऐसे पात्रों के या किसी पात्र के आहार आदि के अंतराय नहीं डालना चाहिए। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण नारायण, 9वें नारायण। उनका जेल खाने में जन्म होना ये दर्शाता है कि फूल कांटे में कांटों के साथ होते हैं। अगर किसी के जीवन में प्रतिकूलताएं हैं तो इतनी बड़ी प्रतिकूलता नहीं है कि हमारी दशा कि जन्मते ही माँ का दूध नहीं पी पाया, पिता ने सूपा में रख के दूसरे गांव भेज दिया, और सारे जीवन बचपन से ही अघासुर बघासुर पूतना, कितनी प्रतिकूलता भई घटनाओं के साथ जीवन जिया, और फिर जरासंध वध से लेकर के, और अंत में अपने माता पिता को जिंदा महल में जलते हुए बचा नहीं पाया, और तो और अपने ही भाई के बाण से प्राण आघात हुआ। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब चक्र सुदर्शन जैसा अस्त्र काम नहीं आया, हल्दर जैसा भाई पानी नहीं पिला पाया, जिस द्वारका की रक्षा देव करते थे वो भी पुण्यशील होने पर चले गए। संसार में पुण्य के रहते सारी अनुकूलताएं होती हैं, पुण्यशील होने के बाद कोई कार्य काम नहीं आता, क्योंकि जीव अकेला है
जन्म में या मरण में, फिर सुख में या दुख में, इस संसार में या मोक्ष में, हे जीव तू अकेला है। इस प्रकार का चिंतन कृष्ण के जीवन से करने योग्य है। और कृष्ण ने चांडाल की पर्याय में मुनिराज का अपमान, अंतराय, दुख दे करके, द्रोह करके दुर्गत के बंद किया था। इस प्रकार से कृष्ण के जीवन से अपना जीवन निर्माण की बात अनुभव करने की हो। जय तारम, जय जिनेन्द्र।